नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आज बात करूँगा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो एक शिक्षाविद हैं, एक शिक्षा सुधारक हैं, एक सोशल रिफॉर्मर हैं और एक पर्यावरणविद हैं, जिनको जाना जाता है अपने शिक्षा सुधार के कार्यों के लिए, पर्यावरण के कार्यों के लिए। और उन्हें जाना जाता है आइस्तूपा आर्टिफिशियल ग्लेशियर, जो एक ऐसा ग्लेशियर है, जो एक ऐसा कृत्रिम ग्लेशियर है, जो सर्दियों में पानी का भंडारण करता है। उसको इस टाइप से स्ट्रक्चर किया गया है जिसमें सर्दियों के टाइम पे पानी का भंडारण किया जाता है, पानी को संरक्षित किया जाता है, ताकि जब गर्मियों में पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है तो उस ग्लेशियर को, वो जो कृत्रिम ग्लेशियर है, उसको पिघलाकर पानी की आपूर्ति को बढ़ाया जाता है ताकि फसलों में उस पानी का उपयोग किया जाए। और उनको जाना जाता है आई लिव सिंपली जैसे ग्लोबल मूवमेंट के लिए, जिसमें सादा जीवन अपनाकर क्लाइमेट चेंज को रोककर लोगों को प्रेरित करना है। मैं बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक जी की। उनको 2017 में ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का अवार्ड दिया गया है और 2018 में उनको रेमन मैग्सेसे जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, उससे सम्मानित किया गया है। पिछले दिनों से उन्होंने एक मूवमेंट शुरू करा है, बॉयकॉट मेड इन चाइना। वो एक फेमस पर्सनैलिटी हैं और उनका एक बड़ा नाम है भारत में, अपार्ट फ्रॉम इंडिया, बाहर भी लोग उन्हें बहुत जानते हैं। इसलिए अगर कोई इतने बड़े लेवल पे किसी मूवमेंट की शुरुआत करता है, किसी मूवमेंट को आगे चलाता है, तो उसकी आवाज़ हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों तक पहुंचती है, करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। और वो आवाज़, वो एक मैसेज करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होता है, जिसका लोग अनुसरण करते हैं और जिसको लोग फॉलो करते हैं। इसलिए उन्होंने जो बॉयकॉट मेड इन चाइना का एक मूवमेंट शुरू करा है, उन्होंने कुछ बहुत बड़ी बातें करी हैं जिनको मैं आज थोड़ा पॉइंट आउट करना चाहूँगा। और उन्होंने कहा था कि सीमा पे सेनाएं तो अपना काम कर रही हैं, सेनाएं तो चाइना को बुलेट से जवाब देंगी ही देंगी। जितना आवश्यक होगा, जितना नेसेसरी होगा सेना के लिए, सरकारों के लिए, वो उतना जवाब देंगी, बुलेट से, डिप्लोमेटिक तरीके से। लेकिन नागरिक जवाब क्या होना चाहिए? 130 करोड़ से ऊपर की हमारी पॉपुलेशन है, तो उन लोगों की तरफ से चाइना को क्या जवाब होना चाहिए? तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सेना तो बुलेट से जवाब देगी ही देगी, लेकिन नागरिकों को अपने वॉलेट से जवाब देना है। हर साल भारत चाइना से लगभग 5 लाख करोड़ का सामान खरीदता है, जिसमें कपड़े, चाइना के खिलौने, चाइना के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, चाइना के मूर्तियाँ, चाइना की झालरें। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सेना बॉर्डर पे बुलेट से तो जवाब दे रही है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनके अर्थतंत्र को और मजबूत करते जा रहे हैं उनके सामानों को खरीद कर। इसलिए ये समझना ज़रूरी होगा कि नागरिकों को उनके प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करके उसका एक विकल्प तैयार करना होगा, उनके एक विकल्प ढूंढने होंगे ताकि हम उनकी अर्थव्यवस्था को हिला सकें। और भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है चाइना के लिए। अगर चाइना के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार भारत जैसे बड़े मार्केट से शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं चाइना की अर्थव्यवस्था सरमरा जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी है, नागरिक जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और सेना तो अपना काम बुलेट से देगी ही देगी, नागरिकों को अपना जवाब अपने पॉकेट से देना है, अपने वॉलेट से देना है। चाइना के विकल्पों को ढूंढकर उनको प्रयोग में लाना है और उनके विकल्प तैयार करने हैं। दूसरा, बॉयकॉट मेड इन चाइना से भारतीय उद्योगों को फलने फूलने का अवसर मिलेगा, उद्योगों में बढ़ोतरी होगी, रोज़गार के अवसर खुलेंगे, कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थतंत्र को एक मजबूती मिलेगी। इसलिए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये ईजी नहीं है, क्योंकि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं घर घर में अभी यूज़ किए जा रहे हैं लोगों द्वारा, तो उनको हटाना तो इतना ईजी नहीं है इन अ वीक, इन अ मंथ, इन अ 6 मंथ। तो हमें एक टारगेट लेके चलना होगा। जो चाइना के ऐप्स हैं, जो चाइना के सॉफ्टवेयर हैं, उनको हम एक वीक में अपने फ़ोन से, अपनी लाइफ स्टाइल से अलग करें। इसलिए सॉफ्टवेयर इन अ वीक और हार्डवेयर इन अ ईयर का हम अब एक टारगेट रखें, क्योंकि इतना टाइम कहीं ना कहीं हमें भी लगने वाला है उन चीज़ों को
दूसरे चीज़ों के विकल्पों को ढूँढने में, दूसरे चीज़ों के ऑप्शंस को तलाशने में हमको एक समय लगने वाला है। इसलिए हमें 1 साल के टारगेट को लेके चलना है, जिसमें हम 1 साल में धीरे-धीरे अपने लाइफ़स्टाइल से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को अलग करते जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर ये मूवमेंट भारत जैसे एक विशाल देश से शुरू हो जाए और भारत जैसे बड़े बाज़ार से यह बॉयकॉट मेड इन चाइना का मूवमेंट आगे बढ़े, तो कहीं न कहीं जो विश्व में एक मैसेज जाएगा और विश्व स्तर तक अगर ये बात पहुंच जाएगी, तो हम चाइना जैसे एक मनमाने देश को काबू में कर सकते हैं और एक ऐसे देश को काबू में कर सकते हैं जो वर्ल्ड के प्रोटोकॉल को नहीं मानता, जो विश्व के संधियों को नहीं मानता, देशों के बीच में जो संधियाँ हुई हैं उनको ब्रेक करता है, उनको तोड़ देता है, अपनी मनमानी करता है। तो ये मैसेज हमें आगे बढ़ाना होगा और ये चीज़ें हमको अपनाकर हमें अपनी लाइफ में लेनी होंगी। तो मैं सोनम वांगचुक जी का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उनकी जैसी अगर और फेमस पर्सनैलिटीज़ इस अभियान से जुड़ जाएं और इस अभियान को एक मजबूती प्रदान करें, तो कहीं न कहीं हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा ही बढ़ेगा और हमारे अर्थतंत्र में मजबूती आएगी, हमारे देश के उत्पादनों में मजबूती आएगी, उसके प्रोडक्शन में और तेज़ी आएगी और हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे। जय हिंद।